और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, वह हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन में यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसको समझना है कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, एक कथन दे देगा और कथन के अनुसार दो हमारे पूर्व धारणा यानी अनुमान देगा। अनुमान दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। हम यह देखना है कि जो हमारा कथन है उस कथन के अनुसार हमारा अनुमान है कि नहीं है। अगर कथन के अनुसार हमारा अनुमान नहीं है, इसमें हमारा वो अनुमान क्या है, बिल्कुल ही गलत है। जैसे चलो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य, वो अपने शिक्षकों को निर्देश करते हैं कि वो अपने क्लास में थोड़ा ध्यान दें, ताकि कुछ शरारती बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें पूर्व धारणा दिया हुआ है कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो सारे सतर्क हो जाएंगे और जो एक बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं उन बच्चों को पकड़ेंगे। सेकेंड यह होगा कि क्लास के सारे बच्चे प्राचार्य के जो निर्देश हैं उनका स्वागत करेंगे। तो हम एक एक बिंदु पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बात को हमेशा समझना है कि किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए हमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि कक्षा में सावधान रहे। कक्षा में सावधान रहे क्योंकि कुछ लड़के दूसरे लड़के को तंग कर रहे हैं। कुछ लड़के दूसरे लड़के को दूसरे लड़कों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणाएं। ठीक है। पहला दिया हुआ है, शिक्षक स्थिति को संभालने में सक्षम सिद्ध हो गए। होंगे तथा शरारतियों को पकड़ेंगे। सेकंड हमारा दिया हुआ है, प्राचार्य के इस कदम का सभी छात्र स्वागत करेंगे। प्राचार्य के इस कदम को सारे छात्र
स्वागत करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक बिंदु को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा कथन दिया हुआ है कि प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि कक्षा में सावधान रहें क्योंकि कुछ लड़के दूसरे लड़के को परेशान कर रहे हैं। आपको पता है कि जब क्लासरूम चलती है किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में, तो ये प्राचार्य की बात हो रही है, तो स्कूल की बात हो रही है, तो बच्चे आपस में कुछ शरारती तत्व तो होते ही हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लेन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ने भी कंप्लेन किया कि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो प्राचार्य ने, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने शिक्षकों को ये निर्देश दिया कि क्लास में आप लोग पूरे ध्यान से रहें ताकि जो भी बच्चा अगर शरारत करता है उनको आप पकड़ें। ठीक है, तो पहला यह कथन हमारा दिया हुआ है। अब इसमें पूर्व धारणा दिया हुआ है कि शिक्षक स्थिति को संभालने में सक्षम सिद्ध होंगे तथा शरारती को पकड़ेंगे। अब शिक्षक को जैसे निर्देश दिया गया तो शिक्षक तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यह जांच पड़ताल करेंगे कि कंप्लेन क्या होगा। बच्चे से पूछेंगे कि आपको किसने परेशान किया, आपको किसने मारा, किसने किस तरीके से तंग किया। वो बच्चा सारी बात बताएगा, सर इसने मेरे कॉपी फाड़ दिया या पेन चुरा लिया या मुझे मार दिया, धक्का दे दिया, कोई भी ABCD बताएगा। अब टीचर उस बच्चे को पूछेंगे और उसके बाद वार्न करेंगे कि अगली बार ऐसा मत करना, अन्यथा आपको पनिश किया जाएगा। और टीचर भी एकदम एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, देखेंगे कि ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो हमारा पहला जो है ये बिल्कुल ही सही है कि शिक्षक स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे। सेकंड दिया हुआ है प्राचार्य के इस कदम को सारे छात्र स्वागत करेंगे। अब यह जो है कि कोई सरकार क्लास के अंदर में कोई भी परेशानी ना हो या स्कूल के अंदर में कोई परेशानी ना हो, तो इसमें शरारती करने वाले बच्चे तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा शांति से अच्छे से बैठने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितने भी छात्र हैं वो सारे इस बात को स्वागत करेंगे कि चलो अब हमारे स्कूल कैंपस में, क्लास में शांति बना रहेगा और कोई बच्चा किसी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान नहीं करेगा तो हम शांति से पढ़ सकते हैं, शांति से रह सकेंगे और आपस में कोई भी झगड़ा भी नहीं होगा। तो सारे बच्चे इस बात को स्वागत करेंगे कि अब कोई भी बच्चा शरारती करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन ई फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इस बात को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से पूरे मन में एक गांठ बांध के रख लो कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी, कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, यह फिक्स है। आपको, हमको, सबको पता है कि यह पॉपुलेटेड कंट्री है। इस पॉपुलेटेड कंट्री में 10,000 सीट रहता है तो 50 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़, NTPC में देखो 2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब आप सोचो 2 करोड़ में सिलेक्शन कितना होगा, 10 से 12,000, 13,000। तो 10 से 12 से 15,000 सिलेक्शन होगा तो और आवेदन कितने पड़ रहे हैं, उसमें से 60% बच्चे को तो निगेटिव में मार्क्स आता है या 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आता है। 50%, 40% बच्चे को आते हैं क्योंकि वो केवल नाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनको प्रिपरेशन कोई मतलब ही नहीं है। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करना, फॉर्म फिलअप करना और कंपटीशन क्रैक होकर जॉब लेने की चाहत रखना, ये अपने आप से धोखा है। खुद से पूछो, किसी से मत पूछो, खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या जो अभी आप मेहनत कर रहे हो वो आपके कंपटीशन के लायक है कि नहीं है। अगर आपके कंपटीशन के लायक नहीं है तो आप दूसरा फील्ड को चुनो, दूसरा ऑप्शन चुनो, वह काम करो। ग्रेजुएट तो सबको होना चाहिए, 11-12 ग्रेजुएशन पढ़ाई सबको करना है। उसके बाद जो फील्ड आपको अच्छा लगता है वह काम करो, उससे पैसे अर्न करो। बहुत सारे वर्क है हमारे देश में, काम की कमी बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि हम चाहत रखेंगे IAS बनने का और मेहनत करेंगे 1 घंटे तो कहाँ से बन जाएंगे, उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा ना। हर बच्चे में क्वालिटी होती है सारे कंपटीशन को क्रैक करने का, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं कर पाता है क्योंकि उससे उतना चाहत नहीं होती है, उतनी इंटरेस्ट नहीं होती है। तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कोई शॉप चलाना हो, आपको दिन भर वहाँ बैठने के लिए कोई अलाउ करते, आपको बैठने में मज़ा ही नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर फील्ड में आपको MR का जब दे दिया जाए कि आप फील्ड में घूम के डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, दवा को डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, दवा का सेल वो अच्छा लगता है तो आप करोगे। मार्केट में अगर आप फील्ड वर्क काम कर रहे हो, इधर का प्रोडक्शन गुड्स उधर भेजना, उधर का इधर भेजना, उसको लेना, तो वो काम अच्छे करोगे।
तो जो काम आपको अच्छा लगता है वही जॉब ढूंढो और वही काम करो। एक लकीर के फ़कीर एक के पीछे मत भागो कि सारी दुनिया, अगर इंडिया के बच्चे हमारे सब गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम भी गवर्नमेंट का करें। आप करना अच्छी बात है, उसके लायक मेहनत भी करना ज़रूरी है। नहीं तो जो सबको रोज़गार देता है वो एक दिन सबसे बड़ा बेरोज़गार हो जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल आप काम करते हो, ट्यूशन फ़ी देते हो, स्कूल फ़ी देते हो, रूम रेंट रूम ऑनर को देते हो, मेस को देते हो, रेस्टोरेंट को देते हो, टेम्पू को देते हो, हर किसी को पैसे देते हो, हर किसी को रोज़गार आता है। लेकिन 4-5 साल बीतने के बाद आप सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हो जाते हो। समोसे का दुकान भी स्टूडेंट से चलता है, रेंटर भी स्टूडेंट से चलता है, कोचिंग भी स्टूडेंट से चलता है, टेम्पू भी स्टूडेंट से चलता है, रेस्टोरेंट भी स्टूडेंट से चलता है, इतना तक कि थिएटर भी रेस्टोरेंट से ही चलता है। लेकिन वो खुद बेरोज़गार हो जाता है क्योंकि वह यह डिसीजन नहीं लेता है कि हमें भी जीवन को चलाना है, इसके लिए हमें भी पैसे अर्न करने हैं। तो हम कौन सा काम करें जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलो, यू डू दैट वर्क, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इस पे ध्यान दो, मेहनत करो। ओके, थैंक यू।